पर तुम हमको मारे भी नहीं है ना। नहीं मार सकते ना भाई, हम पाकिस्तानी ने हमें ये सिखाया नहीं गया ना भाई क्या हुआ भाई? चमाट मार सकता हूँ? जी जी। क्यों क्यों? क्यों तब ये हम देख रहा है ना। हाय गाइस, दिस इज राहिल भट्टी। तो गाइस आज मैं इंडियन बन के पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो आए देखते हैं लोग मुझे गले लगाते हैं या थप्पड़ मारते हैं। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो है। मेरे भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक एक्सपेरिमेंट की है, एक मुशाहिदा किया है कि अपने आप को हिंदुस्तानी बनाकर पाकिस्तान में गलियों में रोडों में लोगों के सामने खड़ा होकर लोगों को कह रहा है कि मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप मुझे गले लगाओ या आप मुझे एक थप्पड़ मारो। तो इस वीडियो में बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि आमतौर पर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में ये बात बिठाई जाती है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग हमारे दुश्मन है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तमाम लोग आपस में भाई भाई है। अगर मुसलमान है तो भाई भाई है, अगर गैर मुस्लिम है तो फिर भी इंसान है, और बहैसियत इंसान एक दूसरे के हमदर्द है, क्योंकि हम तमाम इंसान एक दूसरे के बराबर है। तमाम इंसानों की हुकूक बराबर है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे किसी और मुल्क का हो। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, आखिर तक देखिए, बहुत आपको सबक मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद बीच बीच में बात भी करते हैं। पर तुम हमको मारे भी नहीं है ना। नहीं मार सकते ना भाई, हम पाकिस्तानी ने हमें ये सिखाया नहीं गया ना भाई क्या हुआ भाई? चमाट मार सकता हूँ? जी जी। क्यों क्यों? क्यों तब ये हम देख रहा है ना। देखिए। हाय गाइस, दिस इज राहिल भट्टी। तो गाइस आज मैं इंडियन बन के पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो जी, आए बिल्कुल देखते हैं लोग जबरदस्त। मुझे गले लगाते हैं या थप्पड़ मारते हैं। हाँ, अब पता चलेगा। इंडिया हग मी। और अब यहाँ से वीडियो शुरू हो जाती है, तो आगे देखते हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन है। और भाई ने ना फ्लैट बोर्ड उठा के बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग कर रहा है, यानी इंडियन होने का एक्टिंग कर रहा है। क्या हाल है बेटा? राधे राधे भैया। हम इंडिया से आए हूँ। तो इजाजत दे दी है गवर्नमेंट ने आने की? क्या बात कर रहे हो भैया, हमारी मौसी रहती है इधर, हम मुंह के पास आया हूँ। मूसी। सही है, तो अच्छी बात है। तो ऐसे क्यों करके खड़े? क्योंकि हम इधर के लोगों को चेक कर रहे हैं, लोग कैसा है इधर का। ये क्या लिखा है भाई साहब? भैया हम इंडिया से आए हूँ, ये लिखा है आई एम फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया हाँ। से हूँ। हग मी और स्लैप मी, हमको थप्पड़ मार लो या गले लगा लो, ये लिखा है ये। तो भाई पूछ रहे क्यों भाई? क्यों? करेंगे क्यों थप्पड़ मारे? ये हम देख रहा है हाँ, ना कि थप्पड़ क्यों मारे? फ्रॉम इंडिया, हग मी और स्लैप। अरे स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स लोगों को बहुत शुक्रिया। समझ तो आ गई, इसलिए डायरेक्ट जाके हक कर रहे हैं, यानी गले लगा बहुत रहे हैं। अच्छा बच्चा है। हग मी और स्लैप। चमाट मार सकता हूँ? जी जी, और तुमका जो दिल चाहे तुम कर सकते, हम तुमको कोनो कुछ पूछ रहे चमाट मार सकते हैं? अरे यार, कोई एक सही बंदा मिलेगा ना, सीधा चमाट मारेगा, फिर पता चलेगा। यहाँ एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छे लोग। आपको बिरयानी, अरे नहीं, हाँ। पाकिस्तान की बिरयानी नंबर 1। आप ये इतना देखिए ही बोले, पाकिस्तानियों का आपने दिल। इतना बहुत है कि आप बहुत बड़ा दिल है पाकिस्तानियों का। आई एम फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से हूँ। तुम चाहे हमें थप्पड़ मार लो या गले लगा लो। वाह, जबरदस्त। हग मी और स्लैप मी, चाहे तो हमें थप्पड़ मार लो, चाहे तो गले लगा लो। अरे का मारने लगे हो हमको? अरे देखिए। अरे 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 धन्यवाद भैया, बहुत शुक्रिया। चाचा ने ऐसे सामान रखा जिस तरह की सही थप्पड़ लगा रहे हैं, लेकिन देखिए गले लगा लिया। हम इंडिया से आए हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है बेटा? बहुत प्यारा बच्चा है। क्या हाल है बेटा? अगर ये वीडियो इंडिया में कोई भी लोग देख रही है तो ये पाकिस्तान हम देख रहा है ऐसा ना कि मुल्क है, पाकिस्तान का लोग और ये कैसा है, पाकिस्तानी लोग ये हैं। वास्ते लिखा है। तुम हमारा भाई यार, हम ये गले देखिए। लगाएंगे। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत है। बहुत आप शुक्रिया, हमारा मेहमान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? जो आपका दिल करता वो करे, ये देखिए, कुछ नहीं बोलेंगे मतलब आप। कोई भी जान बहुत पहचान नहीं, कोई शुक्रिया, भी बहुत बंदा शुक्रिया, आके मोहब्बत है आप। सिर्फ गले लगा रहे हैं। अरे बेटा, देखिए स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मतलब पूछती नहीं है, सीधा आके गले लगा रहे हैं। बच्चा भी बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
क्या हुआ भाई, क्या हुआ? लगता है भाई उतर, आप भी आएंगे। थैंक यू बेटा। बच्चा उतर रहा है। मैं सोच रहा था कि भाई उतर तो उसको Thank you, सीधा thank you थप्पड़ sir, लगा thank you. रहा है। ओह, मैं तो यही सोच रहा था कि भाई बाइक से उतर रहे और जाके सीधे एक थप्पड़ लगाएगा। ये देखिए, अरे भैया क्या हुआ भैया, ही हमसे गले मिलना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ही बंदा, वही एक ही बंदा इस हम तरह ठीक इस है, पूरी तुम्हारा वीडियो में कैसा देखा। हाल है? आप भी मिलने भैया, क्या हुआ, गुस्से में है? ये बोल रहे हैं हम इंडिया वालों से नहीं मिलते, पर दूसरा भाई बहुत अच्छा था। क्या हाँ, हाल है भैया? ये क्या लिखा है? भैया ये लिखा हुआ है आई एम फ्रॉम इंडिया, हम इंडिया से हूँ, चाहे हमको थप्पड़ मार लो या गले लगा लो, हग मी और स्लैप मी, ये तुम्हारा हाँ मर्जी है। मर्जी है भाई। हम तो देख रहे हैं इधर का लोग कैसा है। अरे भैया मार, अरे भैया, अरे 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 भाई ऐसे इरादे से उतर आना जैसे सीधा जाके अब थप्पड़ ही लगाएगा। जादू की जप्पी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हो तुम भी भी सकता है कभी कोई आओ इंडिया। दिमाग बंदा हो तो वो जाके सीधा थप्पड़ ही लगा अरे रहे। धन्यवाद क्योंकि भैया, बहुत मतलब धन्यवाद। अगर सारे बंदे अच्छी भी है तो बहुत उसमें धन्यवाद। ये एक तुम्हारा आधा बच्चा खराब भी है? हो सकता है, और ये हर कौम में हो क्या सकता है। बात है बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। जो संस्कार तुम्हारे अंदर है ना, वही इस ये बच्चे को देखिए भी बिल्कुल देना। हिंदी जबान बहुत में, अच्छा हिंदी लगा स्टाइल में तुमसे बात कर मिलके। रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय। नहीं किया वो तो चलो कोई बात नहीं, पर तुम हमको मारे भी नहीं है ना। नहीं मार सकते ना भाई, हम पाकिस्तानी ने हमें ये सिखाया नहीं गया ना। हाँ संस्कार है भाई, Sorry, मैं आपको संस्कार। नहीं कर सकता अरे भैया, जैसे क्योंकि हेड दिखाते हैं बहुत इस वजह। भैया वो तो हमको नहीं मालूम कि एड दिखाते हैं नहीं दिखाते, हम तो बस ये लेके आपके लोगों की मीडिया जो है बहुत गलत बोलती है हमें पाकिस्तान से। क्या कह सकते हैं भैया, क्या कह सकते हैं। ये तो दोनों मुल्कों की तरफ से ही पता नहीं क्या मसले चल रहे हैं। और मैं आपको हल नहीं कर सकता भाई। कोनो मसला नहीं भैया, कोनो मसला नहीं। बहुत खूबसूरत बात बोले हैं। अब भाई ने तो गले लगाया राधे ना राधे थप्पड़ भैया। मारा, लेकिन पूछा ना कि क्यों इस तरह कर रहे हो। हमरा मंगल, क्या हाल है? राम राम भैया। राम राम भैया। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप कहाँ से हो? इंडिया हम इंडिया से हैं और राजस्थान से। हिंदुस्तान से हो? ये लिखा हुआ है तुम हमको थप्पड़ मार लो या गले लग। नहीं नहीं भाई, आप तो हमारे बहुत बड़े मेहमान। अरे अरे बहुत बड़े, हाँ। बहुत बड़े, बहुत शुक्रिया भैया। राम राम भैया, राम बहुत राम। बड़े मेहमान। और बाद में कर रहा है राम राम भैया, राम राम। बड़ी मेहरबानी मतलब भैया। लोगों को सही अरे, कंफ्यूज कर रहा है सही तरीके से। धन्यवाद भैया, इतना तुम तकलीफ किया। अरे धन्यवाद भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हम ये यूपी होता है से भाई आज से आया पाकिस्तान हूँ। के ऐसे लोग हैं। अरे क्या बात है भैया, जय जय बम बोले। अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हाँ अब धन्यवाद पे आ गया इंसानियत बंदा। जिंदाबाद। अरे 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 धन्यवाद भैया, बहुत आया हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, धन्यवाद ही नहीं, शुक्रिया, थैंक यू। हम तो आपको हक करेंगे। अरे बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। अरे जाके लोगों को बोल लगे भाई। अरे बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार मिला है। अरे धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत अरे धन्यवाद भैया। आपसे गले मिलना चाह रहे हैं। मतलब इतने सारे लोग, पता नहीं कितने करो लोग तुम एक आ गए, काम करो, क्योंकि छोटी सी वीडियो इतनी हमको बड़ी तो मार है लो नहीं। या हमको गले लगा लो, ये तुम्हारा मर्जी है। ये हमारा गाल है हाँ। और ये हमारी जप्फी है। क्या करेगा तुम? अरे तेरी, इतना यही ना बात नहीं, सोच ये रहा तो था कोई कि बात चाचा नहीं, जोर से तड़ा करके मारेगा, लेकिन नहीं मारा। हाँ तो दोस्तों, वीडियो शेयर करने का यही मकसद था कि हम तमाम लोग और ख़ुसूसन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, ये तो हुकूमतों के दरमियान और वही पॉलिटिक्स के लिए, और सियासी लोग हम लोगों के दिमागों में यही बात बिठाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और इंडिया वाले यही बात बिठाते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हालांकि बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है।
कितना अरसा गुजर गया जब से दोनों मुल्क आज़ाद हो गई। एक ही दिन का फ़र्क है, 14 अगस्त और 15 अगस्त, सेम महीना, अगस्त का महीना, और वही मतलब सिर्फ एक ही दिन का या 24 घंटे का फ़र्क है। तो उसमें क्या मतलब अभी तक क्या हुआ, कितना अरसा गुजर गया, क्या हुआ? सिर्फ लोगों के दिलों में नफरत का एक बीज बोया है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तानी लोग या ऐसे लोग जो इंडियन लोगों से कभी नहीं मिला, कभी न इंडिया गया हो न कहीं दूसरे मुल्क, यानी इंडियन लोगों से मिला नहीं है, तो उन लोगों को नहीं पता होता कि इंडियन लोग और हिंदुस्तानी लोग कैसे लोग हैं। और इसी तरह अगर इंडिया के लोग हैं और पाकिस्तानी लोगों से कभी नहीं मिला, पाकिस्तान कभी नहीं आया, या किसी दूसरे मुल्क में पाकिस्तानी लोगों से कभी नहीं मिला, तो उन लोगों को नहीं पता चलता कि पाकिस्तानी लोग कैसे हैं, क्योंकि दूर से देखते हैं कि हाँ भाई ये लोग ख़तरनाक है और दहशतगर्द है और हमारे दुश्मन है। लेकिन जब मिलते हैं तो मिलने के बाद पता चलता है कि भाई जो हमारे आबा व अजदाद है, जो हमारे वालिदैन हैं, और हमारे दिलों में और हमारे दिमाग में ये बात बिठाई है कि पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है और हिंदुस्तानी हमारे दुश्मन है, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है, मैं खलीज में था, मैं सऊदी अरब में था, अरब ममालिक में। जब हम लोग बाहर प्रदेश में जाते हैं तो प्रदेश में बहुत सारे ममालिक के लोग आप देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। तो लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं, एक ही कैंप में, एक ही रूम में हम लोग रहते हैं, और हम लोग रहे हैं एक ही प्लेट पे, एक ही दस्तरखान पे। पता नहीं कितने सालों तक हम लोगों ने एक साथ खाना खाया है और कितना अरसा एक साथ गुजारा है। और ऐसे लोग वहाँ पर हम जो खुद देखे, जो कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान से जब आ रहे थे तो हमारे वालिदैन ने हमें खसूसी तनबीह की थी, खसूसी हिदायत की थी कि वहाँ पर अगर पाकिस्तानी मिले तो पाकिस्तानी लोगों से दूर रहना, क्योंकि पाकिस्तानी दहशतगर्द है, ख़तरनाक है, मारते हैं लोगों को काटते हैं, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में एक बात बैठा दी गई है। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर सऊदीया में, दुबई में, मस्कत में या अरब ममालिक में या और यूरोप कंट्रीज़ में अगर कोई भी हिंदुस्तानी बंदा पाकिस्तानी लोगों से मिलता है या पाकिस्तानी हिंदुस्तानी लोगों से मिलता है, एक दूसरे को समझते हैं और समझने के बाद एक दूसरे के साथ बैठ बांट के एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ सोते हैं और एक ही रूम में, एक ही कैंप में एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो पता चलते कि हम लोग और ये लोग कभी भी इस तरह नहीं है, और एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझने के बाद ये लोग फिर एक दूसरे के भाई भाई बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह ही हुआ है। बहुत सारे हिंदू लड़के जो सऊदी अरब में मेरे साथ कंपनी में थे, तो वो लोग मुझसे बहुत दूर दूर रहते थे। तो फिर बाद में उन लोगों को मैंने पकड़ा, मैंने बोला आ जाओ भाई बैठ जाओ, क्या मसला है। तो एक बंदे ने मुझे बिल्कुल इसी तरीके से कहा कि भाई जब हम लोग घर से आ रहे थे तो हमारे माता पिता ने हमें समझाया था कि पाकिस्तानी लोगों से दूर रहना। मैंने बोला क्यों? कह रहे थे तुम लोग ख़तरनाक हो, तुम लोग काटते हो, तुम लोग मारते हो, तुम लोग कत्ल करते हो। मैंने बोला किसने बताया आपको, किसने कहा है? कह रहे हमारे माता पिता ने। तो जब वो लोग हमारे साथ बैठे और खाना खाया, फिर हम लोग एक साथ रह रहे थे एक ही कैंप में, तकरीबन 1 साल 1.5 साल हम लोग एक ही कैंप में रहते थे। तो उन लोगों को जब पता चला कि पाकिस्तानी लोग कभी भी इस तरह नहीं है, तो फिर वो लोग अपने वालिदैन को फ़ोन करते थे और वीडियो कॉल पे हम लोगों से मिलाते थे और कहते थे कि ये पाकिस्तानी खान भाई है। ज़्यादातर इंडियन लोग पाकिस्तानियों को खान भाई कहते, तो कहते कि भाई ये खान भाई है और खान भाई हमारे साथ रहते और हम खान भाई के साथ रहते, हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ हम एक ही रूम में रहते हैं, एक ही रूम में कुछ भी नहीं है। जो आप लोग कहते थे बिल्कुल गलत कहते थे। तो उन लोगों का अपना एक अंदाज़ है, वो जिस तरीके से मिलते हैं तो वो नमस्ते और राम राम और इस तरह अल्फाज कहते हैं। तो ये हिंदी ज़बान है, तो हिंदी ज़बान में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि हम लोगों को अजीब लगता है कि यार ये तो हिंदू है और हिंदू ने पता नहीं क्या कहा होगा। हालांकि वो हिंदू है लेकिन ज़बान हिंदी है, ज़बान हिंदू का नहीं है। ज़बान हिंदी यानी एक ज़बान है, वो अपने ज़बान में जो भी कहता है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं तो उसी तरीके से वो हिंदी ज़बान में कहते हैं। मतलब अल्फाज अलग होते हैं लेकिन माना एक ही होता है। जिस तरह कि हम कहते हैं कि भाई बैठ के खाना खाओ, तो उसकी ज़बान में कुछ और होगा, इस हिसाब से अरबी में कुछ और होता है, इस हिसाब से इंग्लिश में कुछ और होता है। तो इसी तरीके से हिंदी ज़बान और उर्दू ज़बान और अरबी ज़बान सब में फ़र्क इसलिए होता है कि ज़बान अलग अलग है, लेकिन जो बात करते हैं तो बात को समझाने के लिए तरीक़ा एक ही होता है और एक ही बात करते हैं सब लोग, लेकिन ज़बान अलग अलग है। और जिस तरह हिंदुस्तान में और इंडिया में एक बात मशहूर कर दी गई है कि उर्दू ज़बान को वो लोग मुसलमानी ज़बान कहते हैं, यानी मुस्लिम की ज़बान। हालांकि उर्दू ज़बान मुस्लिम की ज़बान तो नहीं है। मुसलमान तो दिल से और अक़ीदे से मुसलमान होता है, ज़बान से होते नहीं होता। यानी इंसान एक होता है जब अक़ीदा उसका जिस तरह की होता है। अगर एक बंदा हिंदू है तो वो ज़बान की वजह से तो हिंदू नहीं है कि उसकी हिंदी ज़बान है। बहुत सारे पाकिस्तान में उर्दू ज़बान के हिंदू लोग हैं, तो क्या वो हिंदू उर्दू ज़बान की वजह से हो गए?
या इंडिया में जितनी भी लोग हैं पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा है, तो तमाम लोग हिंदी ज़बान के, तो क्यों मुसलमान है वो? तो अगर उर्दू ज़बान मुसलमानी ज़बान है तो फिर वो लोग क्यों मुसलमान है? मतलब इंडिया में क्यों मुसलमान है? और जितने लोग यहाँ पर सिख और ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं तो फिर वो लोग क्यों मतलब उस मज़हब में? तो जो बात इंडिया में उन लोगों के दिमाग में बिठाई गई है कि हिंदी ज़बान और उर्दू ज़बान, मुसलमानी ज़बान और हिंदू की ज़बान, तो न ज़बान मुसलमान की होती है न हिंदू की। मुसलमान के लिए ईमान होता है, उसका अक़ीदा होता है कि वो खुदाए वाहिद को माने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, कुरान करीम को माने और कुरान करीम, कलमा तय्यबा और इस्लाम की जितनी भी अरकान है उस पर ईमान लाए। और इसी तरह हिंदू की जो भी मज़हब है वो अपने मज़हब के हिसाब से चलता है। तो मतलब ज़बान और मज़हब इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, आप कोई भी ज़बान बोल सकते हैं, किसी भी बंदे से किसी भी ज़बान में आप बात कर सकते हैं। हाँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है। एक लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं बनता, हम लोगों को खुशी मिलती है, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि आप लोगों ने वीडियो देखी, उसके बाद आप लोगों ने लाइक कर दी और एक प्यारा सा कमेंट भी आप करें तो बहुत अच्छा लगेगा, हम जवाब ज़रूर देंगे। और आपको जो भी लगता है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपको वीडियो जो भी लगा, जिस तरह भी लगा, आपको अच्छा लगा तब भी बताएं, आपको नहीं लगा तब भी बताएं। और एक्सपीरियंस कैसा लगा ये भी आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।